अनिला जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये एक अलग बात है, लेकिन शायद अनिला जी इतनी ज्यादा भक्ति में मतलब लीन हो गई हैं योगी जी की कि उनको न्यूज़पेपर, जलती लाशें और यूपी जलता हुआ जो यूपी प्रदेश है वो उनको दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं अपनी सिस्टर को ये बताना चाहूंगा कि बहन, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ती, शमशान घाट जाके देखती और वहां के युवाओं की स्थिति देखती तो शायद आप ये बयान नहीं देती। आप मातृ शक्ति हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक माँ की पूजा होती है, लेकिन एक आपके रूप में एक मैं मानता हूं कि एक माँ यहाँ पे चैनल बैठी हुई है और अगर एक माँ ही सच्चाई बयान नहीं करेगी प्रदेश की और देश की तो आम जनता का क्या होगा। आप देखिए, आप इस बात से एक इत्तेफाक रखेंगे कि यूपी में कोविड के टाइम पे रेप और बाकी क्रिमिनल केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। यूपी में जब पंचायत इलेक्शन कराए 1600 से ज्यादा सरकारी टीचरों की जान चली गई, उनके लिए आप लोगों ने क्या किया बताइए। आप आज रेप के केस में यूपी नंबर 1 बनने की कगार में है। आपने क्या किया? यूपी का जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, वो जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और महाराष्ट्र और दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। उनके लिए आपने क्या किया बताइए। इसका जवाब आपको देना है। आपकी सरकार है, सरकार का काम होता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहां का सत्यानाश और सबको बर्बाद करके रख दिया है आपने। इसके बारे में क्या कहना आपको? आप गूगल पे यूपी टाइप करिए और क्रिमिनल केसेस, रेप केसेस, आपको मैं बताना चाहता हूं एक भाई की हैसियत से कि 670 क्रिमिनल केसेस बीजेपी के लीडर्स पे से यूपी सरकार ने विड्रॉ किए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो आप दम भरती हैं कि यूपी से हम क्राइम खत्म कर रहे हैं, लेकिन 700 क्रिमिनल लीडर जो थे बीजेपी के, उनके आपने क्रिमिनल केसेस विड्रॉ कर लिए। तो इस तरह से क्राइम कैसे हो गया बताइए। देशवासी आज आपको देख रहे हैं और आपको जवाब देना है कि यूपी की ये खस्ता हालत, यूपी की जो इकोनॉमी है, जो वहां के लोगों की स्थिति है, वो इतनी दयनीय है कि उनके घर में एक दाना चावल का खाने का नहीं है। लेकिन आज भी अगर आप जैसे सीनियर लीडर्स, आप जैसे पढ़े लिखे लोग योगी सरकार की नाकामियों को छुपाएंगे तो हम जैसी आम जनता फिर कहां जाएगी बताइए आप। दीपक भाई साहब से भी मैं सवाल पूछना चाहूंगा। दीपक भाई साहब, आपको भी सवाल पूछना चाहिए कि यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, उसके बावजूद भी यूपी सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयारी करी, इनकी क्या गाइडलाइन थी। मैं आपको चैलेंज करता हूं दीपक भाई साहब कि हमारी सिस्टर जो यहां बैठी है, यूपी को रिप्रेजेंट कर रही है, इतनी बड़ी पॉलिटिशियन है, अगर ये मुझे एक पेज की भी गाइडलाइन दिखा देंगे ना कि यूपी सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए बनाई होगी 2 महीने 3 महीने पहले, तो आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूं।